गरीब का जादुई लहंगा। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी बहुत ही मजेदार और जादुई होने वाली है। कृपया हमारी कहानी को अंत तक सुने और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर राज्य में एक बहुत ही निर्दयी और कठोर स्वभाव का भानु प्रताप नाम का राजा रहता था। उस राजा की एक बेटी भी थी जिसका नाम था राजकुमारी सपना। राजकुमारी सपना बहुत खूबसूरत और आकर्षित लड़की थी। पूरे राज्य में उसके जितना खूबसूरत कोई नहीं था, जिस कारण से उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। पूरे राज्य में अगर कोई भी सुंदर लड़की आ जाती तो वह उसे अपने सिपाहियों से बोलकर राज्य से बाहर करा देती थी। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें रामू अपनी पत्नी और इकलौती बेटी श्रेया के साथ रहता था। रामू एक गरीब किसान था जिसके पास अपने पुरखों के थोड़े बहुत खेत थे, जिस पर खेती करके वो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। बेमौसम बरसात और खाद खिंचाई की कमी के कारण उसके खेतों में बहुत कम फसलों की पैदावार होती थी। रामू इस बात से बहुत दुखी रहता था कि वो अपने इकलौती बेटी श्रेया की छोटी मोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाता और उसे हमेशा गरीबों की तरह फटे पुराने कपड़ों में ही रहना पड़ता था। श्रेया के परिवार को कभी कभी तो 2-3 दिन भूखा ही सोना पड़ता था। खुद के लिए खाना ना होने के बावजूद भी वो परिवार कभी भी दूसरों को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजा करते थे। जो कोई भी मेहमान उनके घर आता वो उन्हें भरपेट भोजन कराते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन श्रेया और उसके परिवार वाले खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उसके घर एक गरीब फकीर जाता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। फकीर की हालत बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो कई दिनों का भूखा लग रहा था। श्रेया की माँ शांति उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। फकीर भूखा होने के कारण घर का सारा खाना खत्म कर देता है और खाना खाने के बाद फकीर के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और वो कहता है, मैंने देखा कि किस तरह तुम लोगों ने मुझे अपने हिस्से का सारा भोजन खाने को दे दिया। आपकी मेहमान नवाजी से प्रसन्न होकर मैं श्रेया को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। श्रेया बेटा, जल्दी से अपना कोई भी पुराना कपड़ा लेकर आओ। मैं उसे जादुई कपड़े में बदल दूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन की सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। श्रेया जल्दी से फकीर को एक पुराना कपड़ा दे देती है। फकीर अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक जादुई चमकदार लहंगे में बदल देता है। यह लो, अब इस जादुई लहंगे की मदद से अब तुम्हें भोजन तथा अपनी जरूरतों की चीजें के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी कपड़े इस राज्य की रानी पहनेगी वही कपड़े तुम्हें भी मिल जाएंगे। जो भी खाना राजा के महल में बनेगा यह लहंगा भी तुम्हें वही खाना देगा। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चला जाता है। श्रेया के माता पिता को उस फकीर की बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे उसका आशीर्वाद समझकर रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब श्रेया को भूख लगने लगती है तो वो जादुई लहंगे से खाने के लिए खाना मांगती है। श्रेया के खाना मांगते ही वो लहंगा अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें बहुत सारा टेस्टी खाना देता है। शांति और रामू उस जादुई लहंगे की जादुई शक्तियाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सभी लोग वो टेस्टी भोजन करने लगते हैं। इसी तरह अब इस जादुई लहंगे की मदद से रामू और उसके परिवार वाले कभी खाने के लिए दुखी नहीं होते और उन्हें जो भी चाहिए होता वो उस जादुई लहंगे से मांग लेते थे। अब रामू के घर जो कोई भी रिश्तेदार आता वो उस जादुई लहंगे का शाही खाना खाकर बहुत खुश होता और उसके खाने की खूब तारीफ करता। इसी तरह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि रामू के घर तो बिल्कुल राजा की रसोई जैसा खाना बनता है। राजमहल में राजा का रसोइया भी इस बात को नोटिस कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो जो खाना बनाता वो गायब हो रहा था और राजा के लिए खाना कम पड़ जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा का खाना कौन चुरा रहा है और अंत में वो ये बात राजा को बता देता है। पहले तो राजा को रसोइया की बात पर विश्वास नहीं होता कि भला कौन राजा के राजमहल में आकर केवल खाना चुराने आएगा।
वो इस बात का पता लगाने के लिए राजमहल के कुछ सिपाही जासूसी के लिए छोड़ देता है। गांव वालों से पता करने के बाद सिपाहियों को पता चलता है कि एक रामू नाम का परिवार के घर बहुत ही स्वादिष्ट शाही भोजन बनता है। वो दोनों सिपाही ये बात जाकर अपने राजा को बताते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर रसोइया बोलता है, नहीं महाराज, रामू के परिवार वाले ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन्हें पिछले 10 सालों से जानता हूँ। वह तो बहुत ही उदार और नेकदिल दंपति है। राजा रसोइया की बात मानकर अपना वेशभूषा बदलकर एक आम आदमी का रूप लेकर उनके घर खाना खाने चला जाता है। शांति हमेशा की तरह उस जादुई लहंगे से स्वादिष्ट खाना मांग लेती है। शांति वो खाना ले जाकर राजा को देती है। राजा इतना टेस्टी खाना खाकर पहचान जाता है कि वो तो उसके ही रसोइये के हाथ का बना खाना है। राजा गुस्से से खड़ा होकर शांति पर चिल्लाता है और बोलता है, हम राजा भानु प्रताप है। तुमने हमारे राजमहल की शाही खाना चुराने का साहस कैसे किया? हम तुम्हें इसके लिए सजा देंगे। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, परंतु हमने आपके रसोई का खाना नहीं चुराया है। और इस तरह रामू राजा को सारी कहानी सुनाता है। रामू की सारी बातें सुनने के बाद राजा जब अपनी आंखों से उस जादुई लहंगे का चमत्कार देखता है तो वो लहंगा अपनी बेटी राजकुमारी सपना को गिफ्ट देने की सोचता है। राजा रामू से वो लहंगा जबरदस्ती छीन लेता है और महल जाकर अपनी बेटी को दे देता है। यह लो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पिताजी आज तुम्हारे लिए चमत्कारी जादुई लहंगा लाए हैं। अब तुम जल्दी से इसे पहन लो। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। राजकुमारी सपना वो लहंगा ले जाकर पहनने लगती है और राजकुमारी के लहंगा पहनते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। राजा ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और गुस्से में आकर रामू को सजा देने की बात कहता है। आखिर रामू की हिम्मत कैसे हुई? यह क्या हालत बना दिया उसने मेरी बेटी का। हमें उसे सजाए मौत देंगे। राजा ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, हे पापी राजा, तेरी बेटी का ये हाल मैंने बनाया है और अगर तूने रामू या उसके परिवार वालों के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो मैं तेरा ये सारा राज चौपट कर दूंगी और तुझे एक फकीर में बदल दूंगी। राजा लहंगे की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और लहंगे से माफी मांगने लगता है। हे जादुई लहंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर रामू के परिवार वालों से ही यह लहंगा ले लिया। मैं अपनी इस गलती का पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तो तुझे माफ नहीं कर सकती। हाँ, अगर तू रामू और उसके परिवार वालों से जाकर माफी मांगेगा और वो तुझे माफ कर दे तो मैं पहले जैसा सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। राजा लहंगे की बात सुनकर अपनी बेटी के साथ वो लहंगा ले जाकर रामू के घर पहुँच जाता है। रामू, मुझे माफ कर दो। यह लहंगा तुम्हारा है। कृपया इसे तुम ही रखो। तुम्हारा यह लहंगा जैसे ही मेरी बेटी ने पहना वह दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई। कृपया इस जादुई लहंगे से बोलकर मेरी बेटी को पहले जैसा बना दीजिए। बदले में मैं तुम्हें गांव की बहुत सारी जमीन और रुपया पैसा दूंगा। महाराज, माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमें आपके कोई रुपए पैसे नहीं चाहिए। हम आपके बेटी को अभी ठीक कर देते हैं। और इस तरह श्रेया उस जादुई लहंगे से बोलकर राजकुमारी सपना को पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत बना देती है। अंत में राजा और सपना दोनों वहां से हंसी खुशी चले जाते हैं। श्रेया और उसके परिवार वाले भी धीरे धीरे उस जादुई लहंगे की मदद से गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।